Hello and welcome to the new video. It's part 2. Introduction to Acidic Radicals part 2. Saurabh Muktibodh is here again to explain you the type of classification, this another level. तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हम एसिड रेडिकल्स को डाइल्यूट एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड ग्रुप में बांट सकते हैं। तो वहाँ कई प्रकार के रेडिकल ऐसे हुए जो अलग अलग डाइल्यूट एसिड को या स्ट्रॉन्ग एसिड को रिस्पॉन्ड करते हैं। यहाँ हम दूसरा क्लासिफिकेशन बात करना चाहेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड रेडिकल्स बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ बेरियम एंड सिल्वर। अब जरा ध्यान से देखिए कि बेरियम और सिल्वर आयंस बहुत जगह पर प्रेसिपिटेट करने में सक्षम होते हैं। कई रेडिकल्स के साथ वो तुरंत रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट देते हैं। बहुत हाई पोलराइजिंग एक्शन है इन आयंस की, तो बहुत जल्दी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक दूसरा तरीका हुआ। हालांकि इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मिक्सचर ऑफ रेडिकल्स हुए हैं तो आइडेंटिफिकेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये भी एक तरीका है कि यदि हमको एक कोई एसिड रेडिकल को आइडेंटिफाई करना है तो हम बेरियम सॉल्ट या सिल्वर सॉल्ट के साथ उसको ट्रीट करें। अब यदि कुछ रेडिकल्स पर हम दृष्टि रखें, सल्फेट SO4 सल्फाइड SO3 कार्बोनेट CO3 थायोसल्फेट H2O3 ऑक्सलेट C2O4 और मेटाबोरेट BO2। हमने ये रेडिकल पहली स्कीम में देखे हैं और इसमें सल्फेट बिल्कुल ही अलग होता है, जबकि ये जो सल्फाइट है, कार्बोनेट और थायोसल्फेट है, इनको हम डाइल्यूट एसिड ग्रुप में मानते हैं। ऑक्सलेट को हम कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में ले सकते हैं और या फिर उसको हम इंटरफेरिंग रेडिकल की तरह ऑक्सलेट और मेटाबोरेट को ले सकते हैं। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सभी रेडिकल्स बेरियम क्लोराइड के साथ स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अगर हम बेरियम क्लोराइड इनके एक्वस सॉल्यूशन में मिलाएं तो हमको अलग अलग कलर के प्रेसिपिटेट्स प्राप्त होंगे, जिससे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा रेडिकल है, या कम से कम प्रिलिमिनरी तौर पर कुछ संभावनाएं हमारे सामने आ जाती हैं। फॉस्फेट, आर्सेनाइट, फ्लोराइड और क्रोमेट आयंस भी बेरियम आयंस के प्रति सेंसिटिव होते हैं। डाइक्रोमेट आयन जो है वो अल्टीमेटली अल्कलाइन मीडियम में क्रोमेट आयन में ही कन्वर्ट होंगे, इसलिए हमको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक छोटा सा अपन एक एग्जांपल देखते हैं कि यदि बेरियम आयंस है इन टर्म्स ऑफ से विच इज बेरियम क्लोराइड इज अ सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ दिस, देन बेरियम आयंस कैन गिव वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ बेरियम सल्फेट। यदि सल्फाइड है तो बेरियम सल्फाइड के वाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे, यदि थायोसल्फेट है तो बेरियम थायोसल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे, यदि कार्बोनेट है तो बेरियम कार्बोनेट के वाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे, यदि ऑक्सलेट है तो बेरियम ऑक्सलेट के वाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे। मतलब अकेला बेरियम ही इन सारे रेडिकल्स के साथ वाइट प्रेसिपिटेट दे सकता है। तो कम से कम अगर वाइट प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं तो ये 3-4 रेडिकल्स में संभावना होती है, जिसके आधार पर हम आगे आइडेंटिफिकेशन और भी कर सकते हैं। यदि सिल्वर नाइट्रेट की हम बात करें तो सिल्वर नाइट्रेट लेबोरेटरी रिएजेंट है। विथ आर्सेनाइट आयन इट विल गिव सम ब्राउनिश प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर आर्सेनाइट। with phosphate ion it gives yellowish precipitate, pale yellow of silver phosphate precipitates are obtained. With borate ions, silver metaborate, white precipitates are obtained. With chromate ions or in alkaline medium, dichromate ion does not exist in alkaline medium, so chromate ions are there, so it gives some reddish orange precipitate of silver chromate are seen. With fluoride, with silver fluoride white precipitate, though it is soluble in water. And similarly in arsenite we get silver arsenite, somewhat pale yellow precipitates are obtained. So with some colors also silver ions are responsive towards various anions as well. यदि हम बात कर रहे हैं क्लोराइड की, ब्रोमाइड की, आयोडाइड की, सल्फाइड की, थायोसाइनेट की और साइनाइड की और ब्रोमेट की, इनमें थोड़ा सा ध्यान रखें कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और थायोसाइनेट और साइनाइड ये भी स्यूडो हेलोजेनाइड है। तो ये सभी हेलोजेनाइड जो हैं वो सिल्वर आयन के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इस तरीके से सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इन 2 मोलर नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन अगर प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट है, देन यू विल गेट द प्रेसिपिटेट्स ऑफ वेरियस आयंस दैट हैव बीन डिस्प्लेड हियर। फॉर इंस्टेंस, इफ it is chloride, you get white precipitate of silver chloride. If it is bromide, you get pale yellow of silver bromide. If it is iodide, you get a harder plain, dark plain yellow silver iodide. If you get cyanide,
white precipitate of silver cyanide. Similarly, thiocyanate pseudohalogenide, you get white precipitate again. If you have bromide, you get white precipitate of say GbRO3. However, if it is sulfide, you get Ag2S, black precipitate that has not been displayed here. So with silver nitrate solution also, many of the reactants respond. So even if you want to check in the initial stage, you can do it, and you can infer many things before actually going in any qualitative scheme of analysis. यदि हम बात कर रहे हैं classification of acidic radical based on formation of insoluble salts of barium and silver, but there are three radicals like nitrate, nitrite and acetate ions, because they all are water soluble, and therefore their precipitation is very difficult with barium or silver ions, and therefore they do not have any such precipitation method, and we'll have to go for some separate test for these radicals. And I would say conclusively that there is no specific group reagent is available for these radicals, nitrate, nitrite and acetate. So that's all for now. Take a break, enjoy, and see you in the next video. Thanks for watching the video.